Hello and welcome back to your own YouTube channel H for Hindi 1 to 1 Advanced English Structure। ये वाला आप सब लोगों ने पहले देखा भी होगा। इसके दो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक टास्क आ रहा है आपके सामने, उसको भी जरूर कंप्लीट कीजिएगा और कमेंट में डालिएगा और फिर लिखिए आई वांट अ वीडियो ऑन, अगर किसी टॉपिक पर आपको वीडियोस देखने हैं तो। ये चारों चीज़ें आपके लिए फ्री हैं, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को काफ़ी इनकरेज करती हैं, तो प्लीज़ कीजिएगा ज़रूर। आइए करते हैं शुरुआत। वह ना केवल पढ़ाई में अच्छा है बल्कि खेलों में भी माहिर है। अब देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करके हम ये सारे स्टेटमेंट्स को करेंगे ट्रांसलेट। नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसमें दो तरीके होते हैं ट्रांसलेट करने के। दोनों को ही पहले समझ लेंगे और उसके बाद हम आगे की पूरी कहानी, मतलब आगे के सारे स्टेटमेंट्स को करेंगे ट्रांसलेट। देखिए, अगर हमें नॉट ओनली से स्टेटमेंट को शुरू करना होगा, नॉट ओनली, तो उस केस में वह पढ़ाई में अच्छा है। ही इज गुड, वह अच्छा है। ही इज गुड। और पढ़ाई में के लिए इन स्टडीज मत कहिएगा, वो गलत हो जाएगा। एट स्टडीज। अब देखिए, यहां पर इन्वर्जन का रूल फॉलो होगा, जिस वजह से नॉट ओनली से अगर आपने सेंटेंस की शुरुआत करी तो आपने कहना पड़ेगा नॉट ओनली इज ही गुड एट स्टडीज, और फिर उसके बाद एक कॉमा आएगा और फिर अगला पार्ट, बल्कि खेलों में भी माहिर है। बट ही इज बट ही इज, तो पहले पार्ट में हमने इन्वर्जन का रूल फॉलो किया, और दूसरे पार्ट में ये जैसा रेगुलर स्टेटमेंट का पैटर्न होता है वो पैटर्न फॉलो करेगा। सो नॉट ओनली इज ही गुड एट स्टडीज बट ही इज ऑल्सो स्किल्ड। माहिर के लिए आप स्किल्ड वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्किल्ड के साथ आप इनका इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट्स, नॉट ओनली इज ही गुड एट स्टडीज बट ही इज ऑल्सो स्किल्ड इन स्पोर्ट्स। देखिए, इसी चीज को अगर आप मान लेते हैं कि नॉट ओनली से स्टेटमेंट की शुरुआत ना करके नॉट ओनली को बीच में इस्तेमाल करते, तो क्या होता? तो फिर उस केस में आप कहते ही इज गुड नॉट ओनली एट स्टडीज, तो यहां पर आप नॉट ओनली का इस्तेमाल करते हैं, बट ही इज ऑल्सो स्किल्ड इन स्पोर्ट्स। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप स्टेटमेंट की शुरुआत में नॉट ओनली का इस्तेमाल करेंगे तो इन्वर्जन का रूल फॉलो होगा, अदरवाइज इन्वर्जन नहीं होगा। यह फिल्म ना केवल मनोरंजक है बल्कि संदेशात्मक भी है, मतलब कोई एक मैसेज देना चाहती है। अब देखिए, यहां पर फिर से हम नॉट ओनली से ही स्टार्ट कर लेते हैं। नॉट ओनली इज दिस फिल्म, यह फिल्म है, इज दिस फिल्म मनोरंजक के लिए आप एंटरटेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। Not only is this film entertaining, comma, but it is also, अरे, it is also, ये संदेशात्मक भी है। It is also, अब संदेशात्मक के लिए मीनिंगफुल आप कह सकते हैं, और इट इज ऑल्सो विथ अ मैसेज भी कह सकते हैं। मतलब इसमें एक संदेश भी है, इसमें एक मैसेज भी है। फिर से वही कहानी रहेगी, अगर आप इन्वर्जन ना करके सेंटेंस की शुरुआत में नॉट ओनली का इस्तेमाल ना करके इसे बाद में इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो कह सकते हैं दिस फिल्म इज नॉट ओनली एंटरटेनिंग बट इट इज ऑल्सो मीनिंगफुल। उसने ना केवल अपनी गलती मानी बल्कि उसे सुधारने का प्रयास भी किया। ही नॉट ओनली, अब देखिए, यहां पर आपको डिड नॉट ओनली कहने की जरूरत नहीं है। नॉट ओनली जब भी आया सेंटेंस में तो वो बाय डिफॉल्ट नेगेटिव होगा। तो ही नॉट ओनली अपनी गलती मानी, एडमिटेड, मानने के लिए आप एडमिट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो ही नॉट ओनली एडमिटेड अपनी गलती, हिज मिस्टेक, बट ऑल्सो, उसे सुधारने का प्रयास भी किया। ट्राई टू, बट ऑल्सो के बाद एक स्पेस मिस हो गया है। बट ऑल्सो ट्राई टू करेक्ट इट, सुधारने के लिए आप करेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट इट। सो ही नॉट ओनली एडमिटेड हिज मिस्टेक बट ऑल्सो ट्राई टू करेक्ट इट। एक बार ये देख लेते हैं। यह किताब ना केवल बच्चों के लिए उपयोगी है बल्कि बड़ों के लिए भी प्रेरक है। दिस बुक इज नॉट ओनली उपयोगी
इज यूजफुल, पहले हमें यूजफुल कहना पड़ेगा, नॉट ओनली फॉर किड्स बट ऑल्सो इंस्पायरिंग। प्रेरक के लिए आप इंस्पायरिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बड़ों के लिए फॉर एडल्ट्स। दिस बुक इज यूजफुल नॉट ओनली फॉर किड्स बट ऑल्सो इंस्पायरिंग फॉर एडल्ट्स। अब देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे बट ऑल्सो के बदले बट इट इज ऑल्सो इंस्पायरिंग फॉर एडल्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही सूरत में ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही कंसिडर किए जाएंगे। दिस बुक इज यूजफुल नॉट ओनली फॉर किड्स बट इट इज ऑल्सो इंस्पायरिंग फॉर एडल्ट्स, और बट ऑल्सो इंस्पायरिंग फॉर एडल्ट्स दोनों ही चलेगा। वह ना केवल मेहनती है बल्कि ईमानदार भी है। अब इसको फटाफट से अब करते हैं। ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट, अच्छा, पहले मेहनती की बात हो रही है। नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो, अब देखिए, बट ऑल्सो, यहाँ पर इसको दो तरीके से ये जब कभी भी दो चीजें आती है ना, तो मैं हमेशा थोड़ा सा स्टक हो जाता हूँ कि आपको कौन सा वाला तरीका समझाया जाए। तो देखिए, एक तरीका तो ये हो सकता है कि सीधा ही आप यहाँ पर ऑनेस्ट लिखते हैं, ही इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट ऑल्सो ऑनेस्ट, एक तो ये तरीका हो सकता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं बट ही इज ऑनेस्ट, और फिर उस केस में ही इज ऑनेस्ट ऑल्सो, ये कहना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमने ना केवल नई जगहें देखी बल्कि नए दोस्त भी बनाए। नॉट ओनली, इस बार स्टार्ट कर देते हैं। नॉट ओनली डिड वी सी न्यू प्लेसेस, बल्कि नए दोस्त भी बनाए, कॉमा, बट मेड नए दोस्त, न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो। नॉट ओनली डिड वी सी न्यू प्लेसेस बट मेड न्यू फ्रेंड्स ऑल्सो। वह ना केवल गाती है, गाना गाती है, बल्कि संगीत भी बनाती है। अच्छा, यहां पर कॉमा की जरूरत नहीं है। वह ना केवल गाना गाती है बल्कि संगीत भी बनाती है। नॉट ओनली डज शी सिंग, कॉमा, बल्कि संगीत भी बनाती है, बट मेक्स म्यूजिक ऑल्सो। नॉट ओनली डज शी सिंग बट मेक्स म्यूजिक ऑल्सो। उन्होंने ना केवल समस्या समझी बल्कि उसका समाधान भी दिया। अरे, ये कॉमा को लेकर बड़ा ही एरर दे रहा है ये। वो अलग बात है कि कॉमा इन सारे स्टेटमेंट्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस और पंक्चुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। उन्होंने ना केवल समस्या समझी बल्कि उसका समाधान भी दिया। नॉट ओनली डिड दे अंडरस्टैंड द इशू, बल्कि उसका समाधान भी दिया, बट ऑल्सो प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन। Not only did they understand the issue, but also provided the solution. बारिश ना केवल तेज थी बल्कि हवा भी बहुत तेज चल रही थी। नॉट ओनली, अच्छा, ये टास्क है आपके लिए। अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं इसका इन्वर्जन रूल के साथ बना रहा हूँ। आप इसको नॉर्मल पैटर्न पे बनाइए और उसे डालिए कमेंट बॉक्स में। नॉट ओनली, ना केवल बारिश ना केवल तेज थी। नॉट ओनली वॉज द रेन, अच्छा, वॉज द रेन नहीं कहना है आपने, यहां पर कहेंगे, कह सकते हैं वैसे, बारिश ना केवल तेज थी के लिए आप नॉट ओनली वॉज द रेन हैवी, हाँ, नॉट ओनली वॉज द रेन हैवी का इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा था, आप चाहें तो इसको यूं भी कह सकते हैं, वॉज इट रेनिंग हैविली। तो दोनों ही, लेकिन इसका मतलब थोड़ा सा ये निकल कर आ जाएगा कि ना केवल तेज बारिश हो रही थी। तो हाँ, ठीक है, हम पिछले वाले पैटर्न पे ही चलते हैं। नॉट ओनली वॉज द रेन हैवी, बल्कि हवा भी बहुत तेज चल रही थी, बट ऑल्सो द विंड, अच्छा, हवा चलने के लिए आप विंड वॉज वेरी स्ट्रांग का इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा बहुत तेज चल रही थी, बट ऑल्सो द विंड वॉज वेरी स्ट्रांग।
इसका एक और प्लेसमेंट हो सकता है, नॉट ओनली वाज द रेन हैवी बट द विंड वाज आल्सो। बट आल्सो के बदले आप यहाँ पर द विंड वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही पैटर्न सही हैं। अब इसका जो रेगुलर पैटर्न है जिसमें नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, उसके तौर पे बनाइए इसे, बेहद आसान रहेगा। और ये वाला जो है, इसका मैं रेगुलर पैटर्न पे बनाता हूँ, अब इसका इन्वर्जन पैटर्न पे शुरू कर दीजिएगा, बनाकर शेयर कीजिएगा। यह प्रोजेक्ट ना केवल समय बचाता है बल्कि लागत भी कम करता है। दिस प्रोजेक्ट नॉट ओनली समय बचाता है, सेव्स बचाने के लिए और समय के लिए टाइम, बल्कि बट लागत भी कम करता है। रिड्यूसेस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, द कॉस्ट ऑल्सो। अब इसमें इन्वर्जन रूल लगाइए, नॉट ओनली से सेंटेंस की शुरुआत कीजिए और ये डालिए कमेंट बॉक्स में, और इस वाले को रेगुलर पैटर्न पे, इस वाले पैटर्न पे जहां पे आप सेंटेंस की शुरुआत नॉट ओनली से नहीं करेंगे, उस वाले पैटर्न पे बनाइए। तो इन दोनों को डालिए कमेंट बॉक्स में और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत जरूरी है। मिलते हैं जल्दी।